औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 61 है मेरे सामने और पारा नंबर 8 है, रुकू नंबर 7। सूरह अनाम की आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि इनसे कह दो मुशरिकों से कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हूँ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। अब अगली बात देखते हैं, आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बात याद करने के बाद कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हूँ और मैं मुशरिक नहीं हो सकता, आगे डिटेल इसी बात की डिटेल बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि खोल के इनके सामने बात कह दे, खुल के बात कर दे और सारी बातें डिटेल में इनको समझा दें कि अगर कोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, तो फिर उसके ऊपर क्या अहकामात लागू होते हैं और उसको अपनी लाइफ को, अपनी पैटर्न को कैसे सेट करना चाहिए और किस किस चीज़ पर पाबंद रहना चाहिए और कौन कौन से अहकामात किस तरह फॉलो करने चाहिए। ये डिटेल बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि कुल आप इनको कहें कि इन्ना सलाती, कह दें कि बेशक मेरी नमाज, सलाती मेरी नमाज, सलात नमाज ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर ख़िताब किया गया है, इसलिए वाहिद का सिगा बोला गया है, लेकिन इसमें तमाम मुसलमानों के लिए हुक्म है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके हुक्म किया गया हो वो तमाम मुस्लिम के लिए होता है। मेरी नमाज का मतलब होता है दुआ। नमाज का एक मतलब दुआ और पुकार भी होता है। मेरी नमाज अल्लाह के लिए है। नमाज अल्लाह के लिए क्या मतलब कि मैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता हूँ, किसी और को सजदा नहीं करता और किसी और को इबादत के लायक नहीं समझता, अल्लाह की ज़ात और सफ़ात में शरीक नहीं ठहराता। अल्लाह की ज़ात और सफ़ात में वादानियत का जिक्र किया गया इसमें कि मैं नमाज में एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता हूँ। और फिर ये नहीं कि नमाज ही कह दिया, नमाज में दुआ भी आती है। जो नमाज तो हम अक्सर कहते हैं कि सजदा सारे अल्लाह को ही करते हैं, लेकिन जहाँ दुआ का ताल्लुक़ आता है वहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं और दुआएं किसी और से मांगने लगते हैं जाके। जो देने का इख्तियार तो दूर की बात है, सुनने का इख्तियार भी नहीं रखते। हम उनसे दुआएं मांगने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी दुआओं को कबूल करेंगे या करवाएंगे। ना वो कबूल करने का इख्तियार रखते होते हैं और ना कबूल करवाने का इख्तियार रखते होते हैं। करने का इख्तियार इसलिए नहीं रखते होते, प्रूफ हमारे पास ये है कि वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाते तो वो दूसरों के लिए क्या करेंगे। और करवाने का इख्तियार इसलिए नहीं रखते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे को खुला इख्तियार दे दिया कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे उसके दरवाजे पे हाज़िर हो जाए और वो हर एक की पुकार खुद सुनता है और किसी और का किसी को मोहताज नहीं किया हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई अपना सेक्रेटरी नहीं रखा हुआ जो कि दुआ लिख ले और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचा दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनसे कह दो कि इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। एक शर्त रख दिया दुआ की कबूलियत के लिए, वलियुमिनू बी, कि मुझ पर ईमान लाएं और जिस वक्त और जिस तरीके से मुझे पुकारें, ऊंचा पुकारें, आहिस्ता पुकारें, कल पुकारें, आज पुकारें, रात को पुकारें, दिन को पुकारें, दिन को मांगे रात को मांगे, रात को खड़े हो जाएं, दिन को खड़े हो जाएं, जिस वक्त आ जाए मैं हाज़िर हूँ। और जिस तरह जिस अंदाज में पुकारें उस अंदाज में मैं हाज़िर हूँ और मैं हर एक दूर भी नहीं हूँ, मैं करीब तरीन हूँ। इन्नी उजीबु दावत इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली, मैं हर एक की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, इतना करीब हूँ। उनको चाहिए कि मुझे ही पुकारें और मुझे से मांगे। मांगने का तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया। फिर हम दर दर की ठोकरें क्यों खाएं, अल्लाह तबारक व तआला से मांगें और जो हमारे करीब है और हर पुकार के जवाब भी देता है, रिस्पॉन्ड दे रहा है, ये भी नहीं कि रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है और किसी सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं है। और फरमाया कि मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, यानी कि मेरा इबादत और मेरी दुआ दोनों अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास हैं। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह फरमाया कि अना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो हम ज़रा सोचने का मुकाम ये होता है कि वो ज़ात जो हमारी शारक से ज़्यादा करीब है, हम उसको मनवाने के लिए, उससे मांगने के लिए इतने दूर की ठोकरें खा रहे होते हैं, दर बदर हो रहे होते हैं कि जो हमें मिलते ही नहीं है
और मिलें भी तो क्या वो सुनते ही नहीं है, और सुने भी तो क्या इख्तियार भी नहीं रखते हमारी तकदीर बदलने का, या अल्लाह तबारक व तआला तक मैसेज पहुंचाने का इख्तियार ही नहीं रखते। और अल्लाह तबारक व तआला ने मैसेज पहुंचाने के लिए कोई सर्विस रखी भी नहीं हुई है, वो डायरेक्ट हमारी दुआओं को कबूल करता है और डायरेक्ट सुनने वाला है। और सारी दुनिया उसकी यही क्वालिटी है जिसमें उसके साथ कोई शरीक नहीं, कि वो सारी दुनिया को बेयक वक्त सुनता है और बेयक वक्त देता है, और सारी मखलूक को बेयक वक्त दे के भी उसके ख़जाने में इतनी कमी नहीं आती जितनी समंदर में एक हदीस के थ्रू बात कर रही हूँ, समंदर में एक सुई डालें तो सुई के साथ जितना पानी आता है। तो वो इतनी बड़ी ज़ात है, इतना बड़ा उसका ख़जाना है कि जिसको सारी मखलूक को देने के बाद भी इतनी कमी नहीं आती। और वो इतनी बड़ी ज़ात है कि वो फरमा रहा है कि मैं हर एक के शारक से ज़्यादा करीब हूँ। और वो इतनी बड़ी ज़ात वो कह रहा है कि मैं हर एक की पुकार का जवाब देता हूँ और पुकार को सुनता हूँ। फिर हम अपनी पुकार लेके दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि तू इनसे कह कि मेरी नमाज अल्लाह के लिए है। नमाज से मतलब नमाज इबादत सजदा ही नहीं है, नमाज से मतलब दुआ भी। मेरी नमाज और मेरी दुआ अल्लाह के लिए है, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। जो मैं कुर्बानी करता हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए करता हूँ। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी के लिए हम चढ़ावे जो देते हैं इधर उधर और इधर उधर भटक रहे होते हैं, उससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया और फरमाया गया कि उनसे कह दें कि मैं अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ, अल्लाह की राह में सदका देता हूँ और अल्लाह के नाम पे देता हूँ और अल्लाह के नाम पे ज़बह करता हूँ और अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करता हूँ और अल्लाह के नाम की हुई खाता हूँ, और दूसरे किसी इस तरह इर्द गिर्द भटकने वाला नहीं हूँ किसी एक इबादत में भी। यहाँ इबादत का जिक्र हुआ है, इबादत में पहले नमाज अल्लाह के लिए, दुआ अल्लाह के लिए, फिर कुर्बानी है तो कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। व मखयाया, और मेरी पूरी ज़िंदगी यानी कि नमाज और दुआ और कुर्बानी ही नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा लिल्लाह अल्लाह के लिए है, और मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए ख़ास कर दिया गया है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी किसी और की याद में, किसी और के ख्याल में, किसी और के काम में, किसी और के हुक्म पर नहीं गुजार रहा हूँ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर गुजारने का पाबंद हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला से मेरा यही वादा है। व ममाती, और मरने के बाद भी मैं अल्लाह तबारक व तआला का हूँ और अल्लाह तबारक व तआला मेरा है। और ये अहद व पैमा है, और ये फ़र्क है आपके दीन में और इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में, और ये फ़र्क है उनको बता दें, ये फ़र्क है आपके दीन में और मेरे दीन में, कि आप पुकारने के लिए उन बेख्तियार मबूदों को पुकारते हैं जो अपने ऊपर से मक्खी नहीं हटा सकते, और मैं उस महबूद को पुकारता हूँ जिसके कुन कहने से पूरी मखलूक, पूरी कायनात वजूद में आ गई। ये फरमा दें उन्हें। और फिर फरमाएं कि मैं अस्लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उस ज़ात के लिए सारी इबादत मैंने करनी होती हैं और उस ज़ात के लिए कर रहा हूँ और करता रहूँगा जो पूरे जहान को पालने वाला है। या रब्बुल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और रब का मतलब होता है पालने वाला। और पालने वाला से क्या मुराद है? पालने वाला सिर्फ इंसान को, मुस्लिम को नहीं कहा गया, मुसलमानों को, कुफार को, मुशरिकीन को, नबियों को, वलियों को। ये नहीं कहा गया कि नबी वली खुद वजूद में आ गए और ख़ुद पढ़ते रहेंगे। नबियों को, वलियों को और कुफार को और मुशरिकीन को और इंसान और जानवर को और चरिंद परिंद को और सारी मखलूक और कायनात को और दरख्तों को और पौधों को और घास फूस को और सारी ज़मीन में जितनी कायनात में जितनी मखलूक पाई जाती है उसको पालने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ज़रा सोचें कि जिसके पास इतने बड़े ख़जाने हैं कि वो पूरी कायनात को पालने वाला है, और हम उससे मांगने के लिए जाके उन लोगों से मांगते हैं जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, देने का इख्तियार नहीं, देने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। वो ख़ुद मोहताज है और वो ख़ुद मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। और ये कि अभी तो हम उनसे मांग रहे हैं और उनको इख्तियार कह रहे हैं, बाइख्तियार समझ रहे हैं, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा हम उनके पास जाएंगे, हम उनके साथ फिरते रहेंगे। जो लोग उनको पुकारते हैं, जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो फिरते रहेंगे उनके पीछे और वो अपनी जान छुड़ाते हुए उनसे भागते रहेंगे। तो जब मिलेंगे एक दूसरे को, तो जो उनकी इबादत कर रहे थे, जो उनसे मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि दुनिया में तो हम आपके पीछे चल रहे थे और आपके कहने पे अमल कर रहे थे, अब आप हमारी मदद करें, हम अजाब में आने वाले हैं। तो वो कहेंगे उन दूसरों को कि हमने आपको नहीं कहा था कि हमारी इबादत करें, हमने नहीं कहा था कि हम कुछ दे सकते हैं, हमने नहीं कहा था कि हमारे पास कोई ख़जाने हैं, आप हम खुद मोहताज हैं, हम इस वक्त खुद मुश्किल में हैं, आप हमारे से अलहदा हो जाएं। ये अहकामात, ये रसूमात और ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को अलग सिखाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई हैं। फिर फरमाया कि
ला शरीक लहू, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, ना अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक है, ना अल्लाह की सिफ़ात में कोई शरीक है, ना कोई अल्लाह जैसा होता है, ना कोई अल्लाह की तरह कर सकता है, और ना किसी और को पुकारने का और समझने का इख्तियार है, ना किसी और को इतना सुनने का इख्तियार है, ना किसी को देने का इख्तियार है, ना किसी को सिफारिश का इख्तियार है। ये सारी सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के लिए ज़ेब देती है और मैं उसी को मानता हूँ। और फिर फरमाया आगे वबिज़ालिका उमिरतु, और मैं इसी तरह ये भी यही ऐसा ही मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो दिलाया, एहसास दिलाया कि ये मत समझे कि ये बातें मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है मैं उस हुक्म के ताबे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और उस हुक्म का पाबंद हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है। और फिर फरमाया आगे कि वाना अव्वल मुस्लिमीन, और जब मुझे हुक्म हुआ तो मैं सबसे पहले इस पर फर्माबरदार हो गया, ईमान ले आया, मुस्लिम हो गया, और मैं आपको भी यही हुक्म देता हूँ, आपको भी यही सिखाता हूँ, और इसी दीन की पैरवी करना सिखा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस दीन के साथ दुनिया में भेजा है। और इसके अलावा जो दीन है वो रद्द हैं, मुस्तरद किए गए हैं, और ये नहीं कि किसी इंसान की तरफ से, नबी की तरफ से, वली की तरफ से मुस्तरद हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुस्तरद किए गए हैं। और अगर मुस्तरद ना किए जाते तो नई किताब और नया नबी भेजने की ज़रूरत ना पेश आती, और अगर मुस्तरद ना किए जाते तो अल्लाह तबारक व तआला इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम ना फरमाते, और अगर ना किए जाते फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून ना फरमाते अल्लाह तबारक व तआला। और अगर मुस्तरद ना किए जाते तो नबी को ये किताब दे के भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर फरमाया कि इंसानियत की तकरीम अल्लाह तबारक व तआला ने करते हुए फरमाया कि अकरम ना बनी आदम, जो तो सारी इंसानियत काबिल एहतराम है, लेकिन उसमें मरते दम तक मुसलमान रहने वाला, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ना ठहराने वाला, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला, और अल्लाह तबारक व तआला से मांगने वाला जो है वही अल्लाह ताला को पसंद है, और उसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे दीन में होती हैं, बाज़ दफ़ा हमें समझ आ रही होती हैं, लेकिन हम किसी मजबूरी के तहत, या अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा चूँकि ये करते हुए आए हैं तो अब हमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बाप दादा ने जिस तरह किया हम उसी तरह अमल करते रहेंगे और हमारा वही अमल रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पीछे कि वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए पाया है। अरबियों की बात करते हुए फरमाया कि अफला ताकिलूना अबाहुम, क्या तुम्हारे बाप दादा वो याकिलूना अबाहुम, क्या उनके बाप दादा अक्ल नहीं रखते थे, क्या वो अक्ल नहीं रखते, क्या उनकी हदायत के लिए हर एक के लिए रसूल नहीं भेजा। तो यहाँ हमसे भी यही सवाल होगा कि तो हम लोग कह देते हैं अक्सर कि दीन पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, दीन पर समझने की ज़रूरत नहीं है, दीन पर टाइम नहीं देना, क्योंकि हमारे बाप दादा से जो हमारे पास दीन चलता आया है हम उसी को पर अमल करने के पाबंद हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखें कि दीन में कोई सुकम है, जिधर आप हमारे बाप दादा काम कर रहे थे दीन पर, जिधर हमारे बाप दादा ईमान अपने मज़हब को, अपने मसलक को लेके चल रहे थे, अगर आप उसको स्टडी करें, आप उसको समझने की कोशिश करें और बच्चों को समझाने की कोशिश करें और उसको टाइम दें, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई सुकम है तो उसको छोड़ें, और उसको छोड़ के बाप दादा की परवाह किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और यहाँ सीधी सीधी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी कि ए नबी उनको सिखाएं कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज सारी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। यानी ना कहीं मैंने और इबादत करनी है, सर झुकाना है, ना मैंने किसी से मांगना है, ना किसी से और के सामने सदका खैरात या चढ़ावे देने हैं, और ना ज़िंदगी किसी और के कहने पे कुर्बान करनी है, अल्लाह तबारक व तआला के कहने पे कुर्बान करनी है, और अल्लाह तबारक व तआला को मानना है, और अल्लाह के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारनी है। और यही मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उनको कह दो कि मुझे ये हुक्म दिया गया है और मैं तो एकदम ये हुक्म सुनते ही ईमान ले आया इस पर, और मैं आपको भी यही सिखा रहा हूँ, और इस पर अमल करें। और जो अल्लाह तबारक व तआला जहान का पालने वाला है वो हमारे शारक से ज़्यादा करीब है, और वो अगर शारक से ज़्यादा करीब है तो हमें इधर उधर भटकने की या मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। इल्म की कमज़ोरी, अकल की कमज़ोरी है कि जो देने वाला है वो हमारे पास है, हमारे साथ है, हर वक्त हमारे दिल में है, और हम मांगते हैं उसको छोड़ के कहीं और से, तो ये भी ज़्यादती वाली बात है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक कीजिए, लाइक अल्लाह।